हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि क्लास 10 का पार्ट 1 है मैथ सब्जेक्ट में। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है, इसमें हम इस वीडियो में कवर करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 1.1। बट वो करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये इस चैप्टर का कंसेप्ट क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो आप ये चैप्टर का नाम देख सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर, इसमें जो वर्ड है इक्वेशन, पहले तो हम उसका मतलब समझते हैं इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 2x + 3y = 5। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है 2x + 3y, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, और देखो ये जो 5 है वो राइट हैंड साइड में आ रहा है। इसके बीच में कौन सी साइन है? इक्वल की साइन है। तो कोई भी बीच में अगर इक्वल की साइन हो, दैट मीन्स वो हमें बताता है इक्वलिटी सिंबल, दैट मीन्स वो दोनों के बीच में समानता है, तो उसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन। अब वो इक्वेशन में आप देख सकते हैं 2x + 3y = 5 लिखा गया है। अब उसमें x एंड y हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। और आप देख सकते हैं 2, 3, 5, इसको हम बोल सकते हैं रियल नंबर और कोएफिशिएंट। अब देखो वेरिएबल्स मतलब ये होता है जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और जैसे कि हम मैथ्स में एज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट x बी द सलीम्स हाइट, y बी द, ये दैट मीन्स ये जो x y, और हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं जैसे m n, तो उन सबको हम वेरिएबल्स बोलेंगे। तो इतना क्लियर हो गया इक्वेशन क्या होता है नाउ। बट हमारा जो चैप्टर है वो सिर्फ इक्वेशन के ऊपर नहीं है, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमने अब तक देखा इक्वेशन क्या होता है, अब देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो एग्जाम्पल देखें, 2x + 4y = 2। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पहले ये जो मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है उसे पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। लीनियर इक्वेशन, डिग्री ऑफ पावर ऑफ द वेरिएबल्स शुड बी 1। दैट मीन्स जो डिग्री या फिर पावर होती है वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स किसे बोलते हैं हमने ऊपर देखा, एक्स वाई, ये अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स है देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई की पावर किधर पे होती है? देखो इसमें लिखा गया है उसकी पावर किधर होती है? एक्स के टकले पे। तो ये जो एक्स के ऊपर है जो, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर, उसे हम पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है उसमें एक्स की पावर पे क्या है? कुछ भी नहीं है, तो हम उसे 1 कंसिडर करते हैं। तो एक्स की पावर 1 है, और वाई पे भी कुछ भी नहीं है तो 1 कंसिडर करते हैं। तो ये दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है, सेटिस्फाई होता है। लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होनी चाहिए, यस है, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, है हमारे पास पावर 1। अब लीनियर इक्वेशन, अब ये लीनियर इक्वेशन हम समझ गए। अब इन टू वेरिएबल्स क्या है? देखो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 1 है, इसीलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। बट इसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल कितने हैं? 1 एंड 2, एक्स और वाई, ये दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो ये कंसिडर होता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम इस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको डिफ्रेंशिएट करके मैं समझाऊंगा कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन किसे नहीं कहते हैं। तो उसके लिए मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं इक्वेशंस के। तो फर्स्ट वाला आप बताइए, 6y - 3 = 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? लीनियर इक्वेशन तो ये है, क्योंकि देखो वेरिएबल के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, दैट मीन्स 1 है, हम कंसिडर करते हैं 1। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लीनियर इक्वेशन ये है। बट क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, और कोई भी अल्फ़ाबेट्स आपको दिख रहे हैं क्या? सिर्फ y दिख रहा है हमें। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है ये, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो हम इसे कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये वाला केस हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। अब सेकेंड वन, 3x² - 7y = 13, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? देखो इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल तो है, x एंड y, 2 वेरिएबल हैं। बट हमने देखा था लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। बट यहाँ पे वेरिएबल की पावर हमें x पे क्या दिख रही है? 2 दिख रही है। तो ये भी कैंसिल हो जाता है, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब थर्ड वाले पे आते हैं हम, थर्ड एग्जाम्पल, 4m + 3n = 12, क्या ये लीनियर इक्वेशन है?
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या ये है? देखो लीनियर इक्वेशन तो पहली बात ये है क्योंकि m और n ये हमारे वेरिएबल्स हैं, उनकी जो पावर है कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है। ये केस हमारा एप्लीकेबल हो रहा है कि वेरिएबल की पावर 1 है। अब ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट ये क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? येस ऑफ कोर्स है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आप देख सकते हैं m एंड n। तो ये केस हमारा कंसिडर होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये लीनियर इक्वेशन हम इसे बोल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1, जिसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में टेक्स्ट बुक में आपको एक्टिविटी दी गई है, बस वो कॉलम के जगह पे जो वैल्यू आएगी हमें वो पुट करना है। तो इक्वेशन ये जो 5x + 3y = 9 है, ये इक्वेशन को आपको नेमिंग देनी है इक्वेशन 1, एंड जो सेकेंड वाला है 2x - 3y उसको नेमिंग देनी है इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इसमें जो x और y जो वेरिएबल हमारे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी। तो फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले चीज़ तो आपको ये दिमाग में रखनी है, इसमें कौन सा कोएफिशिएंट सेम है। देखो 5x और 2x ये दोनों में आप देख सकते हैं सेम नहीं है, बट 3y ये दोनों भी सेम है। तो आपको ये सेम दिख गया। अब उसके आगे की साइन देखनी है। फर्स्ट में आपको साइन देख सकते हैं प्लस है, और सेकेंड वन में देख सकते हैं माइनस है। दैट मीन्स ये डिफरेंट साइन है। अगर यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ पे प्लस रहता तो क्या होता, सेम साइन। सिर्फ जो सेम है कोएफिशिएंट उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके आगे की साइन देखनी है। तो ये सेम नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो भी सेम होता, बट यहाँ पे प्लस माइनस है, दैट मीन्स साइन डिफरेंट है। तो अगर आपको डिफरेंट साइन दिखे जो भी सेम कोएफिशिएंट वेरिएबल के आगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है डिफरेंट साइन दिखेगी तो आपको ऐड करना है। अगर सेम साइन रहती, प्लस रहती, तो आप क्या करते, सब्सट्रैक्ट करते। देखो सेम साइन सब्सट्रैक्ट। तो ये बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसे पता करना है ऐड करे या सब्सट्रैक्ट करे। तो यहाँ पे डिफरेंट साइन दिख गया आपको, डिफरेंट साइन इक्वल्स टू ऐड। इसे आप भी लिख लीजिए साइड में नोट करके, लेकिन ये सम में नहीं लिखना है आपको, ये मैं आपके समझाने के लिए लिखा हूँ ना। तो हमें लेट्स ऐड करना है, लेट्स ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2। 5x + 3y = 9, एंड सेकेंड वन को भी एज इट इज़ लिख देना है और ऐड करना है तो प्लस की साइन। अब 5x + 2x क्या होता है, 7x होता है। x तो पहले से लिखा हुआ है तो हमें 7 लिखना है। और हाँ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हूँ प्लस क्या होता है प्लस, माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, एंड माइनस प्लस होता है माइनस। ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है। देखो जैसे कि यहाँ पे इसका यूज़ होगा, प्लस माइनस क्या होता है, देखो प्लस माइनस होता है माइनस, तो हमें 3y - 3y करना है। तो हम माइनस कर देंगे तो क्या 0 आ जाएगा, 3y में से 3y गया तो 0 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमने इसी के लिए ऐड किया। अगर हम सब्सट्रैक्ट करते ना यहाँ पे तो ये कैंसिल नहीं होता, बट हमें हर सम में ये देखना है जो भी सेम कोएफिशिएंट और वेरिएबल रहेगा वो कैंसिल होना चाहिए हमारा। तो वो कैंसिल ऐड करके हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंट साइन रहेगी तो ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, अगर सेम साइन रहेगी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल होगा ना। इक्वल्स टू के बाद आप देख सकते हैं 9 + 12। देखो आगे कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, तो प्लस क्या होता है, प्लस होता है प्लस। 9 + 12 क्या होगा, 21। 9 + 12 हमारा होता है 21 ना। एक्स अभी हमें क्या करना है, देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं 7x दिख रहा है आपको, और राइट हैंड साइड में 21 दिख रहा है। तो 7 और 21 एक जैसे दिखते हैं, दैट मीन्स दोनों भी कोएफिशिएंट है। तो एक जैसे दिखने वालों को हमें एक जगह पर लेके जाना है। 7 को हम सेकंड साइड में लेके जाएंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई में दोनों चिपके हुए हैं 7 और x, दैट मीन्स मल्टीप्लाई है। तो दूसरे साइड जाके उसका मल्टीप्लाई का अपोजिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई जाके आगे हो जाता है डिवाइड। तो 21 हमारा तो उधर पे ही है, x को हमें एक बाजू में रखना है क्योंकि ये सबसे अलग है, वेरिएबल है ना। 7 हमारा राइट हैंड साइड गया तो मल्टीप्लाई से हो गया डिवाइड, तो नीचे आ जाएगा ना। तो हम अभी हमें 21 / 7 क्या आंसर आता है, 7 × 3 = 21। तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 3 ना। अभी हमारी x की वैल्यू आ गई, हमें y की भी वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू और इजी तरह से आ जाएगी। आप अगर x की वैल्यू पुट कर दोगे ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन में, तो हम पुट करते हैं x की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में, आप 2 में भी कर सकते हैं, सेम वही आंसर आएगा। तो देखो पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 5 लिखे हमने, और x दोनों साथ में जुड़े हुए हैं मतलब मल्टीप्लाई में,
तो मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 3, तो एक्स की जगह पे हमने लिखा 3। नाउ प्लस 3y इक्वल्स टू 9। सेम हमारा हमने लिख दिया इक्वेशन 1, बट एक्स की जगह पे 3 पुट कर दिया। ना अब मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला था कि जो एक जैसे दिखते हैं उसे हम एक साइड लेके जाएंगे, तो 3y सबसे अलग दिख रहा है, और 5 इंटू 3 हम करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 और 9 एक जैसे हैं, कोएफिशिएंट है, तो हमें 15 को आगे लेके जाना है राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे 15 क्या है, प्लस में है, देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस में है, और प्लस 3y, तो 15 प्लस राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा माइनस 3y इक्वल्स टू 9, तो माइनस हो गया। नाउ 15 राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो 15। नाउ 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 15, छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम माइनस नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, 15 माइनस 9 करना है। 15 माइनस 9 क्या होता है, 15 माइनस 9 होता है 6, और आपको यहाँ पे माइनस लिखना है, क्योंकि इसमें से आपको दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर दिख रहा है, 9 बड़ा है या 15 बड़ा है, ऑफकोर्स 15 बड़ा है। तो बड़े नंबर के आगे जो साइन रहती है हमें वो साइन भी लगानी पड़ती है, तो साइन है माइनस, तो हमें माइनस लिखना पड़ा, -6। नाउ y इज इक्वल्स टू, अब हम कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के पास लेके जाएंगे। देखो 3 इसमें कोएफिशिएंट है और y वेरिएबल है, तो कोएफिशिएंट अगर राइट हैंड साइड में जा रहा है मल्टीप्लाई से, तो वो हो जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू -6, हमारा तो उधर ही था ना, तो 3 हम इधर लेके गए राइट हैंड साइड में, तो वो डिवाइड होके 3 बन गया। ना 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारा आंसर क्या है, y का वैल्यू क्या आई 2, बट क्या सिर्फ 2 वैल्यू रहेगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी था हमारे पास, तो y की वैल्यू आई -2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सम एंड होता है, x की वैल्यू हमने निकाल लिया ना, y की भी वैल्यू निकाल लिया। आपको इसमें ये ध्यान रखना है, अगर डिफरेंट साइन रहेगी तो क्या करना है, ऐड करना है। देखो डिफरेंट साइन है तो ऐड करना है, अगर सेम साइन रहेगी, अगर प्लस प्लस है तो क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस है क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इसको भी अच्छे से आपको समझ लेना है प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट। अब आपको चेक करना है कि हमारी x और y की वैल्यू से सही आई है कि नहीं, मतलब रॉन्ग तो नहीं है। तो आप उसे चेक कैसे करते हैं मैं भी आपको वो बता देता हूँ, लेकिन वो आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो इसमें से कौन सा भी इक्वेशन उठा लो, हम उठाते हैं 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, ये रफ है, हाँ रफ। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू जो आई है हमें वो पुट करनी है, तो 5x की वैल्यू क्या आई हमारी 3 आई है, नाउ प्लस 3, अब y की वैल्यू क्या आई हमारी -2 आई है, -2 इक्वल्स टू 9, वैसे ही हम लिख दिए। और 5 3 से क्या होता है 15 होता है। अब देखो प्लस माइनस, पहले तो हमें ना कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें साइन को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। देखो यहाँ पे हमने देखा था प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, नाउ 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो गया इक्वल्स टू 9, वैसे ही। अब हमें क्या करना है, देखो 15 माइनस 6 क्या होता है, 9 होता है, नाउ 9 इक्वल्स टू 9। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी एक जैसा आया, देखो 9 आया 9 आया, तो इसका मतलब ये है कि ये सम हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू राइट निकाली है। अगर यहाँ पे सेम नहीं आता, सपोज यहाँ पे 10 आ जाता और यहाँ पे 9 आता, तो ये हमारा x की वैल्यू और y की वैल्यू में से कोई तो कुछ तो रॉन्ग है, आपको ऐसे समझना है। बट ये हमारी वैल्यू राइट है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक जैसी आई। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्टिविटी सॉल्व किया, हमने सिर्फ कॉलम को फिल करने तक का था उधर, बट हमने वो देखा। अब इसमें हम देखेंगे पूरा सम कैसे सॉल्व करते हैं उसी स्ट्रक्चर में, वो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाने के लिए था। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें फर्स्ट सम करने वाले हम। पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन ना, ये इसमें आपको 2 इक्वेशन दिए गए हैं, एक फर्स्ट वन इधर, फिर कॉमा के बाद सेकंड वन। तो आपको पहला स्टेप क्या था, हमने उधर पे देखा, पहला स्टेप आपको दोनों को नेमिंग देनी है। 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1। नाउ a प्लस 5b इक्वल्स टू 22, अब इसे हम नेमिंग देंगे इक्वेशन 2। हमने इतना देख लिया, हमने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर दिया। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या था कि इसमें देखना कोएफिशिएंट और वेरिएबल क्या सेम है, क्या 3a
ए, ये दोनों सेम नहीं है। नाउ 5b देखो 5 ये दोनों सेम है। हमने सेकेंड स्टेप भी देख लिया कि हमें सेम देखना है। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, सेम वाले कोएफिशिएंट के आगे की साइन डिफरेंट है या सेम है। देखो इसके आगे कौन सी साइन है, प्लस की, और 5b इसके भी आगे प्लस की साइन है। तो साइन कौन सी है, हमने पहले देखा था कि अगर डिफरेंट साइन रहेगी तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। सेम यहाँ पे सेम साइन है प्लस प्लस, तो सेम साइन आता है एस से, तो हमें एस से सब्सट्रैक्ट भी एस से आता है, तो सेम साइन रहेगी तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है। हमने फर्स्ट सम देखा था ऐड वाला, अब आप ये सब्सट्रैक्ट वाला भी देख लीजिए। तो आपको लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। नाउ तो आपको लिखना है 3a + 5b, सेम इक्वेशन को आपको लिख देना है इक्वल्स टू 26 एंड a + 5b इक्वल्स टू 22। हमें करना है सब्सट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने में ना एक रूल है, ऐड वाला इजी था, सब्ट्रैक्ट में भी इजी है, बट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करते ना हम, तो ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन है a + 5b इक्वल्स टू 22, ये क्या हो जाता है मालूम, इसकी साइन अपोजिट हो जाती है। जैसे a के आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस कंसिडर करते हैं हम, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस हो जाएगा। और 5b के आगे कौन सी साइन है, सिर्फ सेकंड इक्वेशन को देखो, 5b के आगे कौन सी साइन है, प्लस, तो प्लस का साइन हो जाएगा माइनस, चेंज हो जाएगी अपोजिट। अब 22 के आगे कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, तो वो भी हो जाएगा माइनस। ऐसा किस में होता है, सिर्फ सब्सट्रैक्शन में होता है कि साइन चेंज हो जाती है। तो हमने ये देख लिया, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो 3a - a, देखो 3a के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 3a - a क्या आता है हमारा 2a, 3a में से a के गया तो आएगा हमारा 2a। नाउ सेकेंड वन, अभी आप ये कंसीडर मत कीजिए कि 5b के आगे प्लस की साइन है, ये चेंज होकर हो गई है माइनस में, ब्रैकेट वाली साइन आपको देखनी है। तो प्लस, और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी साइन वैसी ही रहेगी, बस सेकंड की चेंज होगी। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5b - 5b क्या हो जाएगा, 0, कैंसल। तो हम कैंसिल करने के लिए ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर हम ऐड करते तो यहाँ पे 10 भी हो जाता, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि साइन सेम रहेगी तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमने पहले देखा था। नाउ इक्वल्स टू, अब इसे क्या करना है, देखो प्लस माइनस माइनस, हमें माइनस करना है, 26 से 22 माइनस कर देंगे तो क्या होगा हमारा 4, तो इतना हमारा आ गया 2a = 4। अब हमें एक जैसे दिखने वालों को एक जगह पर लेकर जाना है, तो a हमारा इधर ही रह जाएगा, 4 2 मल्टीप्लाई में है, कोएफिशिएंट के पास जाके मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारी a की वैल्यू क्या आएगी, अब a = 2 1 = 2 2 2 = 4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, पुट a कितना है हमारा 2 आया, यस। अब इसे दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करना है, तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, पुट a = 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, पहले लिख लेते हैं, 3a + 5b = 26, 3a + 5b = 26। ये इक्वेशन 1 है, a की जगह पे हमें 2 लिखना है, तो 3 a की जगह पे हमने 2 लिख दिया, प्लस 5b = 26। अब 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है, प्लस 5b = 26। अभी एक जैसे को हमें एक जगह पर लेके जाना है, कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के पास लेके जाएंगे, 5b लेफ्ट हैंड साइड में ही रह जाएगा, 26। अब यहाँ पर 6 क्या है, प्लस में है, देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस की साइन है, तो प्लस अनदर साइड जाके हो जाता है माइनस, मल्टीप्लाई अनदर साइड हो जाके हो जाता है डिवाइड। तो यहाँ पे प्लस है तो ये राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, 5b = 26 - 6 क्या होता है, 20 होता है। नाउ अभी हमें कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के पास लेके जाएंगे, तो b = 20, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 तो आगे जाकर हो जाएगा डिवाइड 5,
अब b की वैल्यू क्या आएगी हमारी, b इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो b की वैल्यू हमारी आ गई 4। तो इसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू भी हमारी फाइंड आउट हो गई। ना हमारा सेकेंड सम है x प्लस 7y इक्वल्स टू 10 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब सॉल्व करना है हमें इसे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इक्वेशन को नेमिंग देना। तो नेमिंग देते हैं x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, इसको क्या हम देंगे नेमिंग, इक्वेशन 1। एंड सेकेंड वन 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन 2। अब हमने नेमिंग दे दिया। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, हमने फर्स्ट सम में कैसे किया, हमारा सेकेंड स्टेप होता है कोई भी वेरिएबल के आगे कोएफिशिएंट सेम है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल है x और y, तो x के आगे कोएफिशिएंट क्या है हमारा 1 है और यहाँ पर 3 है। तो 1 और 3 है, सेम नहीं है। ये सेम कब होता है, 3 और 3 रहता तो सेम होता है, या फिर 1 और 1 रहता तो सेम होता। तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अब ये देखते हैं, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो ये भी सेम नहीं है। तो ये सेम नहीं है। तो हमारा ये जो सम होने वाला है सेकंड वाला, ये पहले वाले सम की तरह नहीं होने वाला है, ये डिफरेंट होने वाला है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो वो स्टेप क्या बढ़ेगा, हमें यहाँ पर कोई भी x या y को सेम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 और 2 है, तो हमें इसके आगे सेम करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। ईजी हमारे पास होगा अगर यहाँ पे हम 3 ला दें, तो ये 3x सेम हो जाएगा। अब ये पॉसिबल है कि यहाँ पर 3 लाना, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x। तो करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, देखो 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 3 इंटू 7y, 3 इंटू 7y इक्वल्स टू अभी 3 इंटू 10। मैंने आपको बोला हमें x को सेम करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ x को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम पूरे इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 में 7y भी आता है, 10 भी आता है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। ना 3 इंटू एक्स का होता है 3x, प्लस 7 3 का होता है 21y इक्वल्स टू 10 3 का होता है 30। तो हमें ये हमारा न्यू इक्वेशन मिल गया। जब भी आपको न्यू इक्वेशन मिले तो आपको उसे नेमिंग देनी है इक्वेशन नंबर 3। देखो 2 तक हमने दिया था, इसके लिए हमने इसे दिया 3। अब ये सम हमारा क्वेश्चन, इसके जो पहले हमने सम किया फर्स्ट, क्या उसके ऐसे सेम हो गया, यस सेम हो गया। देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। अब हमें टोटली वैसा ही स्ट्रक्चर करना है, वैसे ही सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो हमारा स्टेप क्या होता था नेमिंग देने के बाद, वहाँ पर फर्स्ट सम में हमारा होता था स्टेप कि देखना है हमें कौन से कोएफिशिएंट और वेरिएबल सेम है, 3x, उसके आगे की साइन कैसी है, सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे साइन है प्लस, यहाँ पर भी साइन है प्लस, कुछ भी नहीं है तो प्लस कंसीडर करते हैं। तो साइन है हमारी प्लस प्लस, दैट मीन्स सेम साइन है, यहाँ पे भी प्लस है। तो सेम साइन को हम क्या करते हैं, सेम सब्ट्रैक्ट करते हैं। s आपको ऐसे याद रखना है, सेम का s और सब्ट्रैक्ट का s। सेम साइन आएगी तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तभी वो कैंसिल हो पाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, अगर हम ऐड करते तो ये कैंसिल नहीं हो पाता 3x। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आपको ये बात ध्यान में रखना है, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं। जो भी इक्वल्स टू के बाद जो इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे हम 2 और 3 को कर रहे हैं, तो उसमें किसको फर्स्ट पे रखा जाए पहले। तो यहाँ पर कैसे हम पता करेंगे इक्वल्स टू के बाद 30 बड़ा है या 7 बड़ा है। ऑफकोर्स 30 बड़ा है, तो हमें इसे पहले लिखना है। 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 30। अब हमने इसे पहले लिख दिया। अब हमारा 7 है, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब हमने देखा था अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड वाला जो इक्वेशन होता है ना हमारा, वो क्या हो जाता है, उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे 3x के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब तो आप कर ही सकते हैं, देखो 3x माइनस 3x होता है 0, दैट मीन्स कैंसिल हो गया। हम इसके लिए ही सेम किए, तो हमारा ये क्लियर हो गया। नाउ 21 और 2, इसे हम प्लस करें या माइनस करें,
वो कैसे पता करना है? देखो ये माइनस यहाँ पे साइन नहीं है, ये चेंज होके प्लस हो गया, तो आपको क्या करना है? प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस होता है प्लस। तो 21 को 2 से प्लस करना है। 21 प्लस 2 होता है 23y इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर हमें प्लस करना है या माइनस करना है, तो वो कैसे पता करेंगे? 30 के आगे कौन सी साइन है? प्लस की, तो प्लस माइनस होता है माइनस। तो 30 माइनस 7 क्या होता है? 30 माइनस 7 होता है 23। तो अब हमें 23y इक्वल्स टू 23 ये वैल्यू मिल गई 23। तो अब हमें क्या करना है? कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के पास लेके जाना है, और दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं इजी वर्ड में, जो एक जैसे दिख रहे हैं उसे एक साथ लेकर आओ। तो 23 23 दोनों भी नंबर्स एक साथ आ जाएंगे, y इक्वल्स टू 23। बट यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई अपोजिट साइड जाके क्या होता है? अपोजिट हो जाता है, दैट मीन्स डिवाइड हो जाता है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा y? 23 1 ज़ा 23, हमारे y की वैल्यू आ गई 1। अब हमें y की वैल्यू तो मिल गई, अब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें एक चीज़ की वैल्यू मिल जाती है, या फिर y की या x की, तो हमें जो अपोजिट वन रहता है वो सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है। कैसे वो देखते हैं। अब y की वैल्यू 1 है, तो हम ये 3 इक्वेशन दिख रहा है आपको, 3 इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन में से आपको y की वैल्यू किस में भी पुट कर देनी है। तो इसमें से सबसे छोटा इक्वेशन आपको कौन सा दिख रहा है? आपको इक्वेशन 1 दिख रहा है, तो हम 1 में पुट करते हैं। तो पुट y इक्वल्स टू 1, आपको लिखना है पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। आप किस में भी लिख सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है। तो 1 हमारा इक्वेशन पहले लिख देते हैं हम, x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे y के जगह पे हमें 1 करना है, तो x वैसे ही रहेगा 7। अब y हमारा है, तो y की जगह पे 1 कर दिए हमने ब्रैकेट में, इक्वल्स टू 10। अब x प्लस 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 x। अब हम बोल सकते हैं एक जैसे दिखने वालों को एक साथ लेके जाइए, दैट मीन्स कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के साथ। तो 7 आगे जाकर क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस है तो आगे जाकर माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहता, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड हो जाता। तो 10 माइनस 7, ये 7 हो गया, आपको इतना समझा। अब x इक्वल्स टू 10 माइनस 7 क्या होता है? 10 माइनस 7 होता है 3। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। Now third sum is 2x minus 3y equals to 9 and 2x plus y equals to 13। अब इसे फर्स्ट स्टेप हमारा है नेमिंग देना, तो स्टार्ट करते हैं, नेमिंग देते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 13, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमने नेमिंग दे दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? चेक करना कौन सा वेरिएबल और कोएफिशिएंट सेम है। तो देखो 2x दोनों भी सेम है, तो यहाँ पर हमारा इजी हो गया सेकेंड स्टेप, क्योंकि हमने इसके पहले वाले सम में देखा कि सेम नहीं थे, तो हमें उसे सेम करना पड़ता है। यहाँ पे सेम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से सेम है, तो सेकेंड स्टेप भी क्लियर। नाउ थर्ड स्टेप इज़, आपको जो सेम है कोएफिशिएंट और वेरिएबल, उसके आगे की साइन देखनी है, सेम है या डिफरेंट है। तो उसके आगे की साइन कुछ भी नहीं, दैट मीन्स प्लस 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 सेम साइन है, तो सेम साइन रहेगी तो हमें क्या करना है? सेम साइन तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है, सेम का s और सब्सट्रैक्ट का s, सेम साइन तो सब्सट्रैक्ट करो। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, तो आपको एज इट इज़ लिखना है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 एंड 2x प्लस, सॉरी आपको मैंने क्या बताया था, हमें पहले वो लिखना है जिसका इक्वल्स टू के बाद में जो नंबर बड़ा है। यहाँ पे 13 बड़ा है, तो आप पहले लिख दीजिए 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, हमने लिख दिया। नाउ सेकेंड वन इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। इतना क्लियर है। अब हमें इसे करना है माइनस, सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट में सेकेंड वाले इक्वेशन की साइन चेंज करनी रहती है हमें। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा।
ना 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0। अब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो 3y प्लस y क्या हो जाएगा, 4y। ना 13 माइनस 9 क्या होता है, 13 माइनस 9 क्या होता है, 4 होता है। तो y इक्वल्स टू 4 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 1 ज़ा 4। हमारी y की वैल्यू आ गई 1। तो आपको y की वैल्यू पुट करनी है इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में। तो आपको ये आपके ऊपर है किसमें आपको इजी लग रहा है, आप उसमें पुट कर सकते हैं। हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट y इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 1 इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 में पुट करें तो इक्वेशन 2 लिख देते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। इसमें 2x की जगह तो कुछ नहीं पुट करना है ना, y की जगह हमें लिखना है 1 इक्वल्स टू 13। अब क्या करना है हमें, कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के पास लेके आना है 13, तो 1 राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो ये हो जाएगा -1। 2x 13 माइनस 1 क्या होता है, 12। ना x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो आगे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 12/2। अब 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ जाती है 6। तो हमने इसमें देखा x की वैल्यू हमारी आएगी 6 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 1। ना फोर्थ सम 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, m माइनस 6n इक्वल्स टू -7। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें दोनों भी इक्वेशन को नेमिंग देनी है। तो 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, इसे नेमिंग देनी है इक्वेशन 1, एंड m माइनस 6n इक्वल्स टू -7, इसे नेमिंग देनी है इक्वेशन 2। अब नेमिंग देने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या रहता है, हमें चेक करना रहता है कौन सा कोएफिशिएंट वेरिएबल सेम है ना। 5m और यहाँ पर m है तो ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 1 है। तो n वाला देखते हैं हम, 3 और 6 है यहाँ पे, दोनों भी सेम नहीं है। तो मैंने आपको बताया था अगर सेम नहीं रहेगा तो हमारा एक स्टेप क्या होता है, बढ़ जाता है, हमें खुद से सेम करना पड़ता है। तो हम सेम करेंगे, सेकंड वाले इक्वेशन को यहाँ पे 5 ला देंगे, तो यहाँ पे 5m हो जाएगा। अब वो कैसे सेम करेंगे हम, सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके। तो आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 5 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स आपको लिखना है 5 इंटू एम, एक बार m से मल्टीप्लाई करना है 5 को, माइनस एक बार 6n को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 6n इक्वल्स टू, अब 5 को मल्टीप्लाई करना है -7 से भी। 5 इंटू एम हो जाएगा हमारा 5m, माइनस 6 फाइजा क्या होता है हमारा, 6 फाइजा होता है 30, तो 30n इक्वल्स टू, अब 5 7 क्या होता है 35 और प्लस माइनस। तो हमने पहले देखा था कि साइन हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है कोएफिशिएंट से पहले। तो यहाँ पे 5 के आगे प्लस की साइन है तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -35। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। हमें इसे इक्वेशन 3 की नेमिंग देनी है। अब क्या करना है, हमें देखना है 5m दोनों इक्वेशन हमने सेम कर दिए। तो सेम करने के बाद इसके आगे की साइन देखनी है सेम है या डिफरेंट है। तो 5m के आगे साइन है प्लस की, इसमें भी 5m के आगे साइन है प्लस की, तो क्या हो गया हमारा, साइन हो गई सेम। तो सेम इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट, हमने देखा था एस सेम साइन रहेगी तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 को करना है सब्ट्रैक्ट। अब हमें पहले वो इक्वेशन लिखना है जो इक्वल्स टू के बाद जो नंबर बड़ा है। इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, -7 बड़ा है या -35 बड़ा है, नहीं, हमें इक्वेशन 1 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 एंड 3 में आप देख सकते हैं 5m उसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो इसमें -35 बड़ा है या 19 बड़ा है, ऑफकोर्स 19 बड़ा है, तो हमें पहले लिखना है 19 वाला। 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19। ना 5m माइनस 30n इक्वल्स टू -35।
अब सब्ट्रैक्ट करने में हमने एक रूल पहले ही देखा था कि जितने भी साइन हैं सेकंड वाले इक्वेशन के वो सभी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 5 है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ना 5m माइनस 5m कैंसिल होके 0 हो जाएगा। अब सेकेंड वाला देखते हैं, प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। तो 30 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27n इक्वल्स टू, अब हमारा 19, देखो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस साइन आपको भूल जाना है क्योंकि ये चेंज हो गया है। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 19 प्लस 35 क्या हो जाएगा हमारा, 19 प्लस 35 हमारा हो जाएगा 54। तो 54 हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, एक जैसे दिखने वालों को एक जगह पर लेके जाना है, इसमें कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के साथ लेके जाना है। n इक्वल्स टू 54, अगर ये 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो सेकेंड साइड जाके वहाँ पे हो जाता है डिवाइड, तो 27 डिवाइड में लिख देना है हमें। अब तो 27 को हम ये सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग, 54 डिवाइड बाई 7, 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा आता है हमारा 54। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब n की वैल्यू आ गई हमारी, तो आप m की भी ईजिली है निकालना। हम क्या करते थे, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है पुट n इक्वल्स टू 2, n हमारा 2 आ गया। कोई भी इक्वेशन में हमें पुट करना पड़ता है। हमारे पास 3 इक्वेशन है, 1 2 3, हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, m माइनस 6n इक्वल्स टू -7। तो मैंने लिख दे, इन इक्वेशन n को पुट करना है इक्वेशन 2 में, वो पहले आप बता दीजिए। फिर इक्वेशन नंबर 2 लिखिए है -6n इक्वल्स टू -7। अब n की जगह पे आपको लिखना है 2, m माइनस 6, n की जगह पे आप 2 लिख दीजिए इक्वल्स टू -7। अब m इक्वल्स टू 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 हो जाएगा -7। अब कोएफिशिएंट के पास जाएगा तो यहाँ पे ये m यहाँ पे -12 है, तो माइनस सेकेंड साइड में जाके क्या हो जाता है, माइनस का अपोजिट होता है प्लस, तो माइनस वहाँ पर जाके हो जाएगा प्लस। m इक्वल्स टू -7, अब +12 लिख देना है हमें m। अब माइनस प्लस क्या होता है, हमने पहले देखा था माइनस प्लस होता है माइनस, और इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 12 बड़ा है या 7 बड़ा है। तो 12 के आगे जो साइन है वो साइन आपको आएगी, दैट मीन्स प्लस में आंसर आने वाला है। अब प्लस माइनस माइनस करना है हमें, तो 12 माइनस 7 कितना होता है, 12 माइनस 7 होता है 5। तो हमारा आंसर आ गया m5 और n आ गया हमारा 2। नाउ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। तो हमारा स्टेप 1 क्या था, हमें दोनों को नेमिंग देनी है। तो सॉल्यूशन 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3, इसको नेमिंग दे देते हैं इक्वेशन 1, एंड x प्लस 5y इक्वल्स टू 4, इसको नेमिंग दे देते हैं इक्वेशन 2। अब हमें सेकेंड स्टेप है देखना कि कौन सा कोएफिशिएंट वेरिएबल सेम है। तो 5x और यहाँ पे 1x है, कुछ भी नहीं तो 1 है, तो ये सेम नहीं है। यहाँ पे 2 और 5 ये भी सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं रहेगा तो मैंने आपको बताया था एक स्टेप बढ़ जाता है, तो हमें खुद से सेम करना पड़ता है। तो हम इक्वेशन 2 को सेम करेंगे यहाँ पे 5x से, तो हमें इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, तो क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 5y इक्वल्स टू 5 इंटू 4। तो 5x हो जाएगा ये, एंड प्लस 5 5 ज़ा 25, 25y हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। अब हमें इक्वेशन 1 देखो, 5x दोनों भी 5x वाले को देखना है। दोनों की साइन क्या है, प्लस प्लस, दोनों की साइन सेम है, सेम मतलब सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो इसमें से 20 बड़ा है या -3 बड़ा है, 20 बड़ा है, तो हमें पहले 20 वाला लिखना है। 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 20। नाउ 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3। अब हमने देखा था अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है।
तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। 5x माइनस 5x कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 25 में से 22 माइनस किए तो हमारे पास आएगी 23y। अब प्लस प्लस, अभी हमें 20 प्लस 3 करना है, तो 20 प्लस 3 क्या होगा, 23 होगा। अब y इज इक्वल टू 23, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में तो ये अनदर साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड बाय 23। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1, 23 वन ज़ा 23, y हमने निकाल लिया 1। अब y निकालने के बाद बहुत ही ईजी होता है, हमें क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है कोई भी इक्वेशन में। तो पुट करिए, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, आपको कौन सा इक्वेशन इजी लगता है उसमें पुट कीजिए। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। अब इसमें y की जगह पे हम 1 लिख देंगे, x प्लस 5 1 लिख दिया हमने इक्वल्स टू 4। x प्लस 5 वन जा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 4। अब हम 5 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 4 माइनस, यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस ना। अब हमें 4 माइनस 5, देखो 5 इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 5 बड़ा है, तो उसके आगे की साइन कौन सी है, माइनस, तो आपको माइनस लिखना है। अभी फिर 4 माइनस 5, बड़े नंबर से छोटा नंबर तो माइनस नहीं होता, तो हमें 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बड़े नंबर से छोटा माइनस नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखे। और दूसरा रीज़न ये है, बड़े नंबर के आगे जो साइन रहेगी वो साइन लिख देने का आपको। तो x हमें आ गया -1। तो हमारा 6 सम आप देख सकते हैं 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10/3। एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 1/4 वाई इक्वल्स टू 11/4। आप इसे देख सकते हैं, ये बहुत ही अलग दिख रहा है क्योंकि ये अपॉन में है, 1/3 10/3। तो इसे हमें पहले तो सिंप्लीफाई करना है इसको। अब वो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जानते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, उन्हें नेमिंग देना। तो नेमिंग देते हैं ज़रा, 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10/3 इक्वेशन 1। एंड 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4, इसे हम नेमिंग देते हैं इक्वेशन 2। अब इसे हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमें इसे सिंपल इक्वेशन में बनाना है। यहाँ पे क्या है, 1/3, यहाँ पे 3 डिवाइड में है, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 डिवाइड में, राइट हैंड साइड में भी 3 डिवाइड में। दैट मीन्स 3 डिवाइड में जो है वो कॉमन है दोनों जगह, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन 1 को। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा वो देखते हैं आगे। तो वो लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको समझ गया, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी कॉमन है, दैट्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/3x, फिर 3 को y से भी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 10/3। अब 3 से मल्टीप्लाई करने पे हम देख सकते हैं ये डिवाइड में आ जाए, 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा फिर, 1x, दैट मीन्स x प्लस 3 इंटू वाई 3y इक्वल्स टू 10। तो हमारा ये सिंपल इक्वेशन बन गया, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड सॉरी यहाँ पे, हाँ हमने इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3 से। तो इसे नेमिंग देना है इक्वेशन 3। अब इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 कॉमन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इक्वल्स टू 4 इंटू 11/4, 11/4। अब 4 यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाता है, 4 इंटू 2, 4 2 जा 8x प्लस 1y, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 11। तो ये हमें इक्वेशन एक और मिल गया जिसको नेमिंग देते हैं हम 4 इक्वेशन। अब हमें, हाँ
पहले हमने ऐसे ही क्वेश्चंस देखे थे, ऐसे टाइप के 3 और 4, तो हमने वैसे निकाल लिए। अब हमें क्या देखना होता है, फर्स्ट स्टेप हमें नेमिंग देना रहता था, पहले हम देखे नेमिंग दे दिया हमें 3 4, हमने नेमिंग दे दिया न्यू इक्वेशन को। तो अभी हमने सेकंड स्टेप में देखना है कौन सी वेरिएबल, कौन सा कोएफिशिएंट x या y के साथ सेम है। देखो यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 8x है, तो यहाँ पे अलग अलग है, डिफरेंट है। सेकंड y में देखते हैं हम, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये भी अलग अलग है। तो सेम नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, सेम लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा एक स्टेप बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 3y है, तो हम यहाँ पे y की जगह पे 3 ला देंगे तो सेम हो जाएगा y का कोएफिशिएंट। तो हम 4 को, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि यहाँ पे 3 आ जाए। तो आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 3 लाने का है हमें, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 8x हो जाएगा ये, प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 11, 8 बन जाए। अब 8 3 से कितना होता है, 24x प्लस 3 इंटू वाई 3y, 11 3 से 33। अब ये हमें इक्वेशन मिल गया, न्यू इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 5। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5, इसमें दो मैच हो रहा है, 3y 3y, तो हमें ये चाहिए था, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके आगे का स्टेप क्या है, हमें देखना है उसके आगे की साइन डिफरेंट है या सेम है। तो 3y के आगे साइन है प्लस, यहाँ पे भी 3y के साइन आगे साइन है प्लस, तो सेम साइन रहेगी। तो हमने पहले देखा था सेम साइन, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 5, तो इसमें इक्वल्स टू के बाद कौन सा बड़ा है, देखो 33 बड़ा है या 10 बड़ा है, 33 बड़ा है, तो हम उसे पहले लिखेंगे 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 33। नाउ अभी हमें ये लिखना है x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम हमने क्या देखा था, जो भी सेकंड इक्वेशन की साइन रहेगी वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस रहेगा तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो गया। अब 24x माइनस 1x तो क्या हो जाएगा, 23x प्लस माइनस 3y माइनस 3y क्या हो जाएगा, कैंसल 0। अब 33 माइनस 10 क्या होता है, 23। तो अभी हमें कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के साथ लेके जाना है और वेरिएबल को साइड में रखना है। तो x हमारा वेरिएबल है, ये लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। अब 23 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 23 डिवाइड बाय 23। अब 23 1 ज़ा 23, तो हमारे x की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू निकालने के बाद हम कौन सा स्टेप करते थे, तो हम करते थे x की वैल्यू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारे पास अभी आप देख सकते हैं जैसे कि 5 इक्वेशंस हैं 5, इसमें से हम किसी भी एक में कर सकते हैं पुट। तो हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। तो आपको लिखना है पुट x की वैल्यू क्या आई 1, x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में कर रहे हैं हम 3। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। तो आपको लिखना है x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। अब x की वैल्यू है 1, x के जगह 1 पुट करो, प्लस 3y इक्वल्स टू 10। अब 3y इधर ही रह जाएगा ना, कोएफिशिएंट हम कोएफिशिएंट के पास लेके जाएंगे, 1 10 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे प्लस में था तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 3y 10 माइनस 1 क्या होता है 9, y इक्वल्स टू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 3। नाउ y इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9, तो y की वैल्यू हमें मिल गई y की वैल्यू मिल गई हमें 3। तो x यहाँ पे हमें मिला 1 एंड y की वैल्यू आई 3। तो हमारा 7 सम हम करते हैं। हमें पहला स्टेप क्या करना है, इक्वेशंस को नेमिंग देनी है।
तो 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1। सेकेंड वन इज़ 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501, तो इसे नेमिंग दे देते हैं इक्वेशन 2। अब इसमें हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, हमने देखना था कि x के साथ कोई जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, 99 और 101 दोनों भी सेम नहीं है। अब y के साथ देखना है, 101 और 99 दोनों भी सेम नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें फिर आगे सेम करना पड़ता था कोई भी एक कोएफिशिएंट को, या फिर x वाले को करते थे या फिर y वाले को करते थे। बट ये सम उससे भी ईजिली तरह से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, 99 x के साथ है, वही 99 y के साथ है, और 101 y के साथ यहाँ पे है, तो 101 x के साथ है यहाँ पे। तो इसे हम बोलते हैं इंटरचेंज। तो ये एक दूसरे से इंटरचेंज है, 99 99 101 101। तो अगर इंटरचेंज रहेगा तो आपको जिस मेथड से अब मैं कराने जा रहा हूँ सम वैसा करना है, तो वो आपको ज़्यादा ईजी होगा। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक बार ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और एक बार ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट हमने जो पहले रूल देखा था, मैंने आपको बताया था, अगर जो भी सेम कोएफिशिएंट के आगे साइन सेम रहेगी तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट रहेगी तो माइनस करते हैं। तो इस सम में वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरचेंज वाला देख रहे हैं। तो आपको इसे एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। वो कैसे करना है देखते हैं। एडिंग, हम पहले तो ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अब इसमें से कौन सा बड़ा है, 501 या 499? 501, तो इसे पहले लिख देंगे हम 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। नाउ 90, अब ये फर्स्ट वाला लिखते हैं हम, 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। इसे हमें ऐड करना है। तो ये 101 प्लस 99 कितना होता है, 200x प्लस ये भी सेम है, 99 प्लस 101 हो जाएगा 200, बट यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x था, इक्वल्स टू अब 501 प्लस 499 ये कितना होता है, 1000। अब हमें अभी हमें एक इक्वेशन मिल गया, 200x प्लस 200y इक्वल्स टू 1000। तो इससे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या ये इक्वेशन को? हाँ कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 200 x के साथ है और y के भी साथ है, तो ये दोनों में 200 हमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो जो जब भी आपको ऐसा कॉमन दिखे तो उसे आपको एक बार लिखना है, जो कॉमन है एक बार लिख दिया हम, तो बचा क्या, 200 हम एक बार लिख चुके हैं, तो हमारे पास x बचा और y बचा। तो x प्लस बीच में प्लस की साइन है तो प्लस y इक्वल्स टू 1000। अब ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 200 x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई में हो गया। तो कोएफिशिएंट और यहाँ पे भी कोएफिशिएंट है, नंबर्स हैं हमारे, तो नंबर को एक साइड लेके जाएंगे हम। तो x प्लस वाई वेरिएबल है, इधर ही रह जाएंगे 1000, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 200, तो आगे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम डिवाइड करके, एक ज़ीरो कैंसिल, सेकेंड ज़ीरो भी कैंसिल, अब 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू हमें क्या मिला, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो ये हमें न्यू इक्वेशन मिल गया, तो इसे नेमिंग देना है इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने आपको बताया था एक बार ऐड करना है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। अब सब हमने ऐड तो कर दिया, अब सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। तो सब्ट्रैक्ट करना है हमें वैसे ही, जो बिगर है 501 उसे पहले लिखेंगे हम, 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501, इसे हमने पहले लिख दिया। अभी उसके बाद लिखना है ये इसको, जो 499 है, 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। अब इसे हमें करना है सब्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्ट करने में जो सेकेंड इक्वेशन रहता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, नहीं यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 101 माइनस 99 कितना होता है, 2x
अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 99 माइनस 101 कितना होता है? तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 101 बड़ा है या 99 बड़ा है? तो 101 बड़ा है, तो बड़े नंबर के आगे की साइन हम लिखते हैं, मैंने आपको पहले बताया हूँ। तो 101 के आगे साइन है माइनस, प्लस नहीं है, ये तो चेंज हो गया है, माइनस है, तो आपको माइनस लिखना है। अब 101 से 99 गया, अब हम छोटे नंबर से तो माइनस नहीं कर सकते, 91 माइनस 101, इसके लिए ये भी एक रीज़न है माइनस लिखने का। बट अभी 101 माइनस 99 कितना होता है? 2 होता है, और वाई लिख दिया हम वैसे ही, इक्वल्स टू अभी 501 माइनस 499, ये कितना होगा? ये भी 2 होगा हमारा। तो हमने पहले देखा 200 कॉमन था, तो एक बार हमें लिखा, तो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, तो क्या करेंगे, एक बार 2 लिखेंगे। अब बच क्या गया हमारा? x माइनस वाई बच गया, इक्वल्स टू 2। अभी x माइनस वाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, तो आगे जाके 2 क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2/2, 2 1 ज़ा 2, x माइनस वाई हमें वैल्यू मिल गई 1, तो न्यू इक्वेशन मिल गया, तो हमें इसे नेमिंग देना है 4। अब न्यू इक्वेशन मिलने के बाद हमें क्या करना है? जो न्यू मिला है ना, उसके साथ हम जैसे पहले सम करते आए हैं वैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, x के आगे कौन सा कोएफिशिएंट है? कुछ भी नहीं, तो 1 है, 1 यहाँ पे भी 1 है, दोनों सेम है। अब y के आगे क्या है? 1 और 1, ये भी दोनों सेम है, तो ये बहुत इजी हो गया। हम इसमें x को भी कैंसिल कर सकते हैं और y को भी कैंसिल कर सकते हैं, बट हम y को करेंगे। क्यों? देखो y के आगे की साइन क्या है? डिफरेंट है, प्लस और माइनस, तो डिफरेंट साइन रहेगी तो हम ऐड करते हैं। और अगर हमें x को कैंसिल करना है तो x के आगे साइन है प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो हमें सेम साइन मिल जा रही है, तो सेम साइन मिलती है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हम ऐड करेंगे तो y ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट में थोड़ा हमें साइन चेंज करना पड़ता है, इसके लिए हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको लिखना है एडिंग इक्वेशन 3 and 4। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा, बट वहाँ पे x कटेगा। हम ऐड कर रहे हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो इसमें क्या होगा? x प्लस एक्स हमारा क्या हो जाएगा? हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे x प्लस एक्स 2x। अब y प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा ना। 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा? 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू क्या आ रही है? 6, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, तो आगे जाके क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, तो डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3। अब हमें वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करते हैं? हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम पुट करते हैं उसे कौन से भी इक्वेशन में, तो पुट करेंगे हम x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में करना है आपको डिसाइड करना है। देखो इसमें से मैं करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3, तो हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 वाले में पुट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 था आपका, तो x के जगह पे आपको रखना है 3, x की जगह पे क्या रखना है? 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब y इज इक्वल्स टू, अब 3 हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा, तो यहाँ पे प्लस था, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3। अब y इक्वल्स टू 5 माइनस 3 क्या होता है? 5 माइनस 3 होता है 2। तो हमें y की वैल्यू भी मिल गई 2। यहाँ पर हमने देखा x की वैल्यू मिली हमें 3, y की वैल्यू मिली हमें 2। तो अब हमारा ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का लास्ट सम होने वाला है, जो कि है 8th। अब इसे हमें क्या करना है? जैसे हम सम करते आए, इसके पहले हमने 7th सम जैसा किया वैसा ही सेम 8th वाला भी है, बट मैं आपको ये भी करा देता हूँ, हम एक भी सम स्किप नहीं करेंगे। तो आपको पहला स्टेप होता है नेमिंग देना। 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं हम। अब 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252, इसे भी नेमिंग दे देते हैं। अब हमें क्या देखना है? देखो यहाँ पे इंटरचेंज है, 49x यहाँ पे y की जगह 49 रखा है, यहाँ पे 57, यहाँ पे x की जगह पे 57 रखा है, तो इंटरचेंज है। तो हमने आगे क्या देखा था इसके पहले? अगर ऐसा कुछ भी आया आपको इंटरचेंज, तो आपको एक बार ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम पहले तो ऐड करेंगे,
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसमें से बड़ा कौन सा है 252, इसे हम पहले लिख लेते हैं 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। अब 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172। अब हमने इसे लिख लिया। अब हमें ऐड करना है इसे। 57 प्लस 49 क्या होता है 106x 106x, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो हमें प्लस करना है, लेकिन माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 57 बड़ा है या 49? 57 बड़ा है। 57 के आगे कौन सी साइन है माइनस की साइन है, तो आपको माइनस साइन लिखनी है। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कीजिए 49 प्लस 57, ये भी आएगा 106y। अब 252 प्लस 172 कितना होता है 424। अब हमने पहले सम में देखा था अगर हमें दो कॉमन आ रहे हैं, देखो यहाँ पे 106 कॉमन है 106 कॉमन है, तो उसे एक बार लिख लेना है 106। अब बचा क्या हमारा x माइनस वाई बच गया, तो उसे ब्रैकेट में लिख लिया हमने इक्वल्स टू 424। अब को हमें नंबर को एक जगह लेके आना है, कोएफिशिएंट को, तो x माइनस वाई इधर ही रह जाएगा। अब यहाँ पे 106 मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 424। सारे सम आपके एक जैसे हैं, 424 डिवाइड बाय 106। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 106 वन ज़ा एंड 106 फोर ज़ा आता है 424। तो हमारे पास x माइनस वाई आ जाता है 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो उससे हमें एक इक्वेशन मिल गया, तो हमें क्या करना रहता है न्यू इक्वेशन मिलता है तो हमें नेमिंग देना रहता है उसे भी, तो इसे 3 दे देते हैं हम। अब हमने ऐड कर लिया तो एक इक्वेशन मिल गया। आप सब्सट्रैक्ट करेंगे फिर एक इक्वेशन मिलेगा। चलो सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसमें भी जो बड़ा है उसे पहले लिखेंगे 252 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252 एंड 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172। अब हम देखते हैं अब तक माइनस हम सब्ट्रैक्ट करने आते तो सेकेंड वाले इक्वेशन की साइन चेंज होती जाती है, तो यहाँ पे भी सेम वही होगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 57 माइनस 49x क्या होता है 8 होता है 8x। अब प्लस यहाँ पे प्लस हमें बड़ा नंबर देखना है पहले। 57 बड़ा है या 49 बड़ा है 57 बड़ा है, उसके आगे कौन सी साइन है प्लस की साइन है। यहाँ पे माइनस था लेकिन चेंज हो गया है, अब यहाँ पे 57 के आगे प्लस हो गया है, तो हमें प्लस लिखना है। जो बड़े नंबर के आगे साइन रहेगी वही लिखना है हमें। अब प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस होता है माइनस। तो 57 में से 49 में से माइनस नहीं कर सकते हम 57, तो इसका भी एक रीज़न है प्लस लिखने का। अब तो हमें 57 में से 49 गया तो क्या आ जाएगा 57 में से 49 गया तो 8 आ जाएगा, सेम 8y इक्वल्स टू। अब देखो 252 बड़ा है या 172 बड़ा है, ऑफकोर्स 252 बड़ा है, तो उसके आगे साइन है प्लस, तो हमारा जो यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद आएगा वो प्लस आएगा। तो हम कुछ नहीं लिखेंगे प्लस की साइन, तो भी वो प्लस ही मानी जाती है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है माइनस करना है। देखो यहाँ पे माइनस दिख रहा है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 252 माइनस 172 कितना होता है 80 होता है। तो यहाँ पे देखो 8 कॉमन हो गया, फिर से पहले जैसा करना है जैसे हमने ये किया 106 का। तो 8 को एक बार लिखना है और जो बच गया उसे ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। अब हमें 8 को राइट हैंड साइड लेके जाना है कोएफिशिएंट के साथ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो आगे जाके हो जाएगा डिवाइड 8, तो 8 10 ज़ा 80, तो हमें x प्लस वाई क्या मिल गया 10 मिल गया। तो हमने देखा था न्यू इक्वेशन मिलती है तो हमें नेमिंग देनी रहती है उसे, तो इसे भी नेमिंग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब तक 3 उसके बाद में 4। अब हमें 2 इक्वेशन मिल जाता है तो हमें क्या देखना रहता है 2 इक्वेशन मिल गया सिंपल वाले, हमें तो देखना है कोएफिशिएंट के साथ वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट सेम है क्या। तो यहाँ पे x के साथ 1 है
और x के साथ 1 है, कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं, तो सेम है। अब y के साथ भी देखते हैं, y के साथ भी 1 है और यहाँ पे भी y के साथ 1 है, सेम है। तो हम x को भी कैंसिल कर सकते हैं, y को भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा हम y को कैंसिल करें, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट रहेगी तो क्या करना है, हमें ऐड करना है। और x को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, x के सामने साइन है प्लस, यहाँ पे प्लस, तो साइन सेम रहेगी तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के लिए हमें सेकंड वाली इक्वेशन की साइन चेंज करनी पड़ती है, तो बेटर होगा हम ऐड करें और y को कैंसिल करें। तो आपको लिखना है एडिंग इक्वेशन 3 and 4। अब 3 और 4 को ऐड करते हैं हम, तो इसमें कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है या 4 बड़ा है, 10 बड़ा है, तो 10 वाले को हम पहले लिख देंगे x + y = 10 एंड x - y = 4। दोनों भी इक्वेशन को लिख दिए। अब हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है। तो x + x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस y - y क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 + 4 क्या हो जाएगा, 14। अब x = 14। अब ये 2 कोएफिशिएंट है तो यहाँ पे जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 × 7 = 14, x की वैल्यू मिल गई हमें 7। तो x की मिलने के बाद हमें अगला स्टेप क्या करना रहता है, पुट करना रहता है। पुट x = 7। तो x = 7 हम कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें इतने सारी इक्वेशन है, हम किस में भी पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये थर्ड वाले इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं, x - y = 4। तो x की जगह हमें 7 लिखना है, -y = 4। अब -y इधर ही रह जाएगा, 7 यहाँ पे प्लस में है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 4 - 7 -y = अब 7 बड़ा है या 4 बड़ा है, 7 बड़ा है, तो उसके आगे की साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लिखना है आपको। अब 7 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो माइनस माइनस सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। y = 3, तो हमारा y क्या आ गया, 3 आ गया। x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ तक हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है सारे ही कवर कर दिए, कुछ भी स्किप नहीं हुआ। और इसके अगले आने वाले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.2 भी हम पूरा करेंगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।